को देवगुड़ी गोटुल बनाने वाले या अभी नेता या पहुंचने वाले हैं और उनके लिए और जोरदार ताली मार के स्वागत करना है, क्योंकि आज आने वाला चुनाव में बोलिए भारत माता की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराज छत्रसाल की, भारत माता की। आज हम सब का मन आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भरा हुआ है। इस कार्यक्रम में आज उपस्थित मध्य प्रदेश के गर्व और गौरव, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी मेरे मंत्रिपरिषद के सदस्य, भाई अरविंद भदौरिया जी, बहन सुश्री उषा ठाकुर जी इस विभाग की मंत्री, राज्यवर्धन सिंह जी, गोविंद सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, राज्यवर्धन सिंह जी, रामपाल सिंह जी, विक्रम सिंह जी, दिलीप परिहार जी, यशपाल सिंह जी, यशपाल जी, बहन राजश्री जी, राजेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, ठाकुर अनूप सिंह जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, राजपाल सिंह जी, राजपाल बहुत है, विजय सिंह जी, दिनेश प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के मंत्री यहां पधारे हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजावत जी, शिव प्रताप सिंह जी, अजय प्रताप जी। अब मैं माफी चाहूंगा कुछ नाम अगर रह गए हो तो। मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया। और एक बात और मुझे लग रही कि जैसे मेरा मुख्यमंत्री बनना भी सार्थक हो गया। बहन उषा जी ने प्रारंभ में कहा था, वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं जो इस पल के साक्षी बन रहे हैं कि तब महाराणा अप्रतिम शौर्य के प्रतीक, हूं लड़ियो घणो हूं सहियो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, पर आंच नहीं राखी रण में, बैरियारो खून बहावन ने। अद्भुत वीर, महावीर, चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संहारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे, झुके नहीं वो मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का एक नया प्रतिमान बना डाला। झुकना जिसने सीखा नहीं। बचपन में हम गाया करते थे, नीला घोड़ा रो असवार, मारो मेवाड़ी सरदार, राणा चल तो ही जाजू रे। वो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। मेरे मित्रों, ऐसे वीर मेवाड़ के मुकुटमणि नहीं, वो भारत के मुकुटमणि है।
वीरता, शौर्य, त्याग, परिक्रम, पराक्रम और दृढ़ संकल्प और प्रण के लिए अमर है महाराणा प्रताप। जब तक सूरज चांद सचमुच में रहेगा तब तक महाराणा प्रताप जी का नाम अमर अमर और अमर रहेगा। हल्दी घाटी जैसा कोई युद्ध हुआ होगा, 30,000 की सेना का मुकाबला 3,000 से। मुगल उनके नाम से कांपते थे। अकबर की सेना को घुटनों पे ला दिया था और उनकी मां ने उनको बचपन से शिक्षा दी थी कि बेटा कभी निहत्थे शत्रु पर वार मत करो, अगर निहत्था हो तो पहले तलवार दो फिर ललकारो। और यही वजह थी कि महाराणा प्रताप 72 किलोग्राम का कवच पहनते थे। अपना तो वजन ही 72 किलो नहीं है। 72 किलो का कवच और 80 किलो का भाला और 2-2 तलवारें लेके उतरते थे रण में, 2-2 तलवारें। और 2 तलवार इसलिए कि अगर शत्रु निहत्था हो जाए तो एक तलवार फिर उसके हाथ में थमा दी जाए। ऐसे वीर कहीं, महावीर कहीं देखे? और उनकी सेना, भील सरदार पुंजा, आलामन, ग्वालियर के रामसार तबर, उनके पुत्र हाकिम खान सूर, भामाशाह, उनके लिए प्राणों को दांव पर लगा के लड़े। और महाराणा प्रताप थे जिन्होंने फिर छापामार युद्ध भी शुरू किया और लोक नायक बन गए। उन्होंने कहा था घास फूस की रोटी खा लूंगा लेकिन मेवाड़ की स्वाधीनता से समझौता नहीं करूंगा। मित्रों, भाव विभोर हो जाते हम ये नाम लेते ही। और हम सब जानते हैं लगातार संघर्ष करते करते 1589 में महाराणा प्रताप ने लगभग पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। बारंबार प्रणाम है ऐसे वीर शिरोमणि को जिनके शौर्य से प्रभावित होकर जब 1597 में आखेट करते समय महाराणा चोटिल हुए और अंतिम सांस ली थी तो उनके शत्रु भी रो पड़े थे कि ऐसा वीर हमने नहीं देखा। आज उनके चरणों में हम श्रद्धा सहित नमन करने आए हैं। और मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने तय किया, बहुत दिनों से मेरा दिमाग इस दिशा में सोच रहा था कि जिनने अद्भुत इतिहास रचा है उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नरेंद्र सिंह जी सही कह रहे थे, इतिहास विकृत तरीके से पढ़ाया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। अकबर महान हो गए, महाराणा प्रताप जी की सही जीवनी भी नहीं पढ़ाई। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है वो आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे। और इसलिए सरकार का काम केवल पुल पुलियां, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना भी है और सही ढंग से इतिहास पढ़ाना भी है। तो एक तो इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे एक ऐसी रचना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां क्या, हम सब लोग भी देखें तो महाराणा प्रताप जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो जाएं और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए जाएं। और इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रेरित होगी महाराणा प्रताप जी का स्मारक, महाराणा प्रताप लोक की संरचना। उनकी प्रतिमा आपने अभी फिल्म देखी, छोटी सी, उनकी भव्य प्रतिमा लगेगी। उनके साथ बप्पा रावल, कुमार प्रथम,
महाराणा हंबीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह के जीवन चरित्र की प्रदर्शनी भी लगेगी। महाराणा की जीवनी पर 20 मिनट की एक फिल्म प्रदर्शन के लिए यहां इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनेगा ताकि वो फिल्म देखें लोग। मेवाड़ एवं राणा प्रताप जी के जीवन की घटनाओं और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए गैलरी बनेगी। लैंडस्केप एरिया में खुली गैलरियों के माध्यम से महाराणा प्रताप द्वारा वन में व्यतीत किए गए कालखंड का पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। चित्तौड़ में महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ की प्रतिकृति भी लगेगी। 2000 लोगों की बैठने की क्षमता का एक आकाशीय मंच होगा जहां महाराणा प्रताप जी के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी होगा। निकास पार्क पर प्रमुख युद्धों के भित्ति चित्र की प्रदर्शनी होगी। 3D कलाकृतियों का चित्रण होगा और आने जाने वालों के लिए जन सुविधाएं, कैफेटेरिया वगैरह जो चीजें आवश्यक है वो भी बनाई जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे इस अवसर पर केवल एक ही निवेदन करता हूं, यह कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, भावनात्मक कार्यक्रम है। अपने हृदय की संपूर्ण श्रद्धा उड़ेल कर हमने महाराणा प्रताप लोक बनाने के लिए का फैसला किया है। इसमें और कोई दृष्टि नहीं है। उनकी जीवनी भारत को एकजुट रहने की प्रेरणा देती है। उनकी सेना में हर जाति और पंथ के लोग थे और जिस छापामार युद्ध से उन्होंने मुगलों को पराजित किया था, दांत खट्टे किए थे, उसमें भील समुदाय की भी बड़ी भूमिका थी। हमें उनकी महागाथा से यह सीख मिलती है कि हमें परास्त कर भारत पर राज करने के लिए कैसे भाइयों में भी फूट डालने की कोशिश की गई थी, तो आगे कोई ये फूट डालने में सफल ना हो पाए। मैं सचमुच में शब्दों में अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहा। मैं तो एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। कुछ पवित्र काम इस शरीर से संपन्न हुए हैं, चाहे महाकाल महालोक बना हो, चाहे रानी महारानी पद्मावती उनका स्मारक बना हो, रानी दुर्गावती जी का भी स्मारक बनेगा, वो फैसला भी हमने किया। और आज एक ही दिन जन्मदिन पड़ता है महाराज छत्रसाल बुंदेला और महाराणा प्रताप जी का। तो मध्य प्रदेश के कालजयी सपूत, बुंदेलखंड के गौरव महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल मऊ सहानिया में उनके जीवन और अवदान पर भी एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो भी वहां होगा। धुवेला में वर्तमान संग्रहालय का सुसज्जीकरण भी किया जाएगा और विकास भी किया जाएगा। ये ऐसे महापुरुष है जो हमें सदैव प्रेरित करते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा लगी, देवी लोक बन रहा है, राम रजा लोक बन रहा है, वनवासी राम लोक बन रहा है। एक नहीं, ऐसी अनेकों हमारे देवलोक और हमारे महापुरुषों पर आधारित ये स्मारक और लोक इसलिए बन रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम सही प्रेरणा और दिशा दे सकें। और मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को यह सौभाग्य मिला कि हमने स्मारक का भूमि पूजन संपन्न किया। सचमुच में हम धन्य हैं। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के महायज्ञ में अपना योगदान दे पाए। इस अवसर आप
पर आप पधारे, आप भी सौभाग्यशाली है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अद्भुत स्मारक ये बनेगा और देश, पहले मुझे कहा कि कहीं बाहर बनाते हैं। मैंने कहा बाहर बनाने में दिक्कत ये है कि कितनी दूर देखने जाएंगे, तो हमने कहा वो हृदय सम्राट हैं भारत के, तो भोपाल के हृदय में ही उनका स्मारक बनेगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण स्थल का हम लोगों ने चयन किया है। एक बार फिर अद्भुत शौर्य के प्रतीक भारत के मुकुटमणि महाराणा प्रताप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और आज अमर शहीद भगत सिंह जी की भी जयंती है, उनके चरणों में भी प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।